ये लाठी पर लाठी, पूरी ताकत से लाठी, जैसे बिहार पुलिस के सर पर खून सवार हो, ऐसी लाठी। बिहार में लाठी की बहार है, नीतीश सरकार है। आज बिहार में नीतीश सरकार की पुलिस का लाठीचार्ज मौत का लाठीचार्ज बन गया। फटे हुए माथे, सिर से बहता खून, दनादन बरसती लाठियां आज नए बिहार की गवाही दे रही हैं। जहानाबाद के महामंत्री थे विजय कुमार सिंह, उनको इतनी चोट आई कि उनकी सारा नर्सिंग होम में मृत्यु हो गई और PMCH में भेजा गया है। और दर्जनों महिलाएं और हमारे कार्यकर्ता, उनको बुरी तरह से लाठी से पीटा गया है, उनका खून बह रहा है। ये खून बेकार नहीं जाएगा, जनता इस खून का बदला अवश्य लेकर रहेगी। वाले नहीं हैं, हम लोग कार्यकर्ता की हत्या की है, शहादत हुई है हमारे कार्यकर्ता की। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, डरेंगे न डरेंगे न डरे हैं। बिहार में टीचर अभ्यर्थियों के समर्थन में और चार्जशीट तेजस्वी यादव को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बीजेपी की ओर से निकाले गए विधानसभा मार्च को रोकने के लिए पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किया गया। इसी विरोध मार्च में घायल हुए जहानाबाद बीजेपी के महामंत्री विजय कुमार सिंह की मौत हो गई है। अपराध, डाक बंगला चौक पर नीतीश सरकार का विरोध करना। सुबह पार्टी की तरफ से विरोध मार्च में हिस्सा लेने निकले थे विजय कुमार सिंह। अब उनके घर अर्थी पहुंचेगी, क्योंकि सियासत के इस फेर में अब विरोध मार्च की सजा मौत है। और हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या नीतीश कुमार ने किया है। नीतीश कुमार पे 302 का मुकदमा चलाने का काम करेंगे। एकदम 302 का मुकदमा नीतीश कुमार जी के खिलाफ चलेगा। लाठी चलाओ या गोली चलाओ, भाजपा का कार्यकर्ता रुकने वाला नहीं है। चाचा भतीजा मिल करके बिहार को पूरी तरह से कहा जाए भ्रष्टाचार के में आकर डूबा हुआ बिहार और अपराधियों का बिहार बन गया। आज जंगल राज की याद फिर से आ रही है। जंगल राज हम आने नहीं देंगे बिहार में। हर उठने वाली आवाज को लाठी के दम पर उसको शांत कराने का प्रयास किया जाता है। और अब तो बर्बरता इस कदर इस हद तक बढ़ गई है कि पीट पीट कर उस व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है। अगर ये एक अघोषित आपातकाल की परिस्थिति हमारे बिहार में नहीं है तो और क्या है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जवाब दें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया, भाजपा कार्यकर्ताओं पर पटना में हुआ लाठीचार्ज राज्य सरकार की विफलता और बौखलाहट का नतीजा है। महागठबंधन की सरकार भ्रष्टाचार के किले को बचाने के लिए लोकतंत्र पर हमला कर रही है। जिस व्यक्ति पर चार्जशीट हुई है उसको बचाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी नैतिकता तक भूल गए हैं। ये वीडियो देखिए, यह है बीजेपी के सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। इन पर भी पुलिस ने लाठियां भांज दी। बताया जा रहा है कि उन्हें भी चोटें आई हैं। लगातार कुछ दिनों से बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नीतीश सरकार को घेर रही थी। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीजेपी ने सदन से लेकर सड़क तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। वो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की चार्जशीट के बाद उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। सदन में हंगामे के बाद बीजेपी नेताओं ने वॉकआउट कर दिया, जिसके बाद ये विरोध मार्च निकला था। शिक्षक भर्ती घोटाले और 10 लाख नौकरियों के वादे पर बवाल ऐसा बढ़ा कि पुलिसिया कार्रवाई सारी सीमाएं लांघ गई। देखिए लगातार टीयर गैस जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। एक के बाद एक आंसू गैस से गोले चलाए जा रहे हैं सबको हटाने के लिए। तो शिक्षक दरअसल का मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है शिक्षक नियुक्ति का जो बहुत असर करता है सरकार को, कि सरकार जानती है कि शिक्षकों का मुद्दा जो है एक बड़ा वोट बैंक भी हो सकता है। पटना प्रशासन ने फौरन विजय कुमार सिंह पर सफाई दे दी। कहा चोट का कोई निशान नहीं। लिखा जहानाबाद के एक व्यक्ति श्री विजय सिंह छज्जू बाग में सड़क किनारे अचेतावस्था में पाए गए थे। शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। उन्हें PMCH में भर्ती कराया गया है। विस्तृत विवरण प्राप्त किया जा रहा है।
वैसे जो है उनको एक्सटर्नल इंजरी जो यहाँ के डॉक्टर लोग देखे हैं तो एक नज़र में कहीं एक्सटर्नल इंजरी नहीं है और लोग इलाज किए, कोशिश किए उनको बचाने के लिए, आईसीयू तक में ले गए लेकिन नहीं बचे, है ना। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा विधानसभा पहुंचे, कहा पुलिस की पिटाई से ही मौत हुई है। ये कांग्रेस के संगति में अघोषित आपातकाल सदन के अंदर और सदन के बाहर लगाना चाहते हैं। ये जंगल राज को जनता राज बताने वाले अब गुंडा राज में तब्दील कर रहे हैं, कतई नहीं सुरग स्वीकारेंगे। बिहार के घमासान में अब लाठी बोल रही है। बीजेपी कह रही है ये लोकतंत्र पर हमला है। रोहित कुमार सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। आदित्य, बहुत मुश्किल घड़ी होगी परिवार के लिए। मतलब विरोध मार्च करने निकले थे, कोई कल्पना कर सकता है कि अर्थी अब घर वापस लौटेगी? अथाह दुख होगा इस घर में इस वक्त। आदित्य जी बिल्कुल अंजना, जहां तक बात की जाए विजय सिंह के कल्पा गांव में स्थित जहानाबाद जिले के घर की, तो आप देख सकती हैं कि किस तरह से यहाँ मातम पसरा हुआ है। आपको दिखाते चले कि यहाँ किस तरह से विलाप हो रहा है और पूरा गमगीन माहौल यहाँ पर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ रिश्तेदार और पड़ोसी भी धीरे धीरे कर जुटना शुरू हो चुके हैं और यहाँ माहौल काफी गमगीन है, मातम पसरा हुआ है। आपको ये भी बताते चले अंजना कि सबसे बड़ी बात यह कि आज सुबह विजय सिंह यहाँ पर जानवरों को चारा देकर खुद नाश्ता कर जी बिल्कुल अंजना, यहाँ उनकी पत्नी है और उसके अलावा उनके 4 बच्चे हैं, 1 बेटा और 3 बेटी, जिसमें से 2 बेटियों की शादी हो रखी है लेकिन 1 बेटी की शादी अब भी होनी बाकी है। आपको दिखाते हैं कि यहाँ किस तरह से भीड़ लगी हुई है पड़ोसियों की और सगे संबंधियों की और शुभचिंतकों की, जो सीधे एक एक करके इस घर पर पहुंचते जा रहे हैं और यहाँ पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से मातम पसरा हुआ है। हम बात करते हैं उनके भाई से और उनसे पूछते हैं कि आज क्या कुछ हुआ था सुबह में। वो तो सुबह 8 बजे यहाँ से खा पी के गए थे और कहे कि रैली में जा रहे हैं और वहाँ नीतीश कुमार क्रूरता के कारण को डंटा से मार दिया गया है, पीट के। मेरे यही गुंजाइश है कि भाजपा सरकार से भी यही गुंजाइश है कि उनको पर परिवार के अब राहत दिया जाए और उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। अंजना, और लोगों से भी बात करने की कोशिश करते हैं। उनकी पत्नी है पुष्पा जी, उनके पास लिए चलते हैं आपको। ना कुछ पुष्पा जी बताएं कि आज किस तरह से सुबह निकले थे। अरे तो हम तो एक बार तो हम बता चुके हैं, एक बार तो हम बता चुके हैं कि हमसे बोले कि सुबह हमको 8 बजे जाना है पटना, नाश्ता बना दो। हम उठे, नाश्ता बना दिए, बोले कि जाइए नहा लीजिए, तो नहा लिए। उसके बाद बोले कि लाओ नाश्ता दो, हम नाश्ता दिए, नाश्ता किए। बोले कि 1 ठो रोटी आओ लाओ, वो भी दिए। अच्छा से खाए हैं, जाकर कपड़ा पहने। उसका बाद हम भी आए उधर से, जाते हैं तो हम पीठ लगा लाते हैं भी। वहाँ गेट पर गए, हम यहाँ थे। उसका बाद बोले कि से कब आना है, तो बोले कि शाम तक आ जाएंगे। बस इतना ही बात हुआ है। और विशेष क्या बताएं, रोज को तो उनको रोए 2 दिन पर, 4 दिन पर, 1 दिन पर यही उनका था, तो हम कितना उनको रोक लगाते। हम रोकबो नहीं करते थे कि जाइए, आपको तो ये काम है। और विशेष कुछ बात नहीं है। आपने सुना अंजना कि ये एक साधारण दिन था, जिस तरह से वो अक्सर पटना के लिए जाया करते थे राजनीतिक कारणों से या कुछ अन्य कारणों से भी, उस तरह का ही माहौल था। सुबह नाश्ता किया है उन्होंने और उसके बाद से यहाँ निकले हैं और इस उम्मीद के साथ निकले हैं कि आज शाम तक वापस आ जाएंगे। लेकिन उनके आने से पहले जो खबर आई, आप देख सकती हैं अंजना, उसके बाद से घर में कैसा माहौल है। बहुत मुश्किल घड़ी इस परिवार के लिए है। लेकिन देखिए, अब सियासत का मामला इस तरह का हो गया है कि जैसे खून सवार हो। आज बिहार पुलिस ने जिस तरह से लाठियां बांधी है, तो शर्मनाक स्थिति दिख रही है। देखिए, मैं खुद मौजूद था। सुबह से हम लोग इस मार्च के लिए पहले ऐलान कर चुके थे, पुलिस को बता चुके थे। गांधी मैदान में हम लोग जमा हुए, वहां हम लोग आगे बढ़े। जब कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे थे, मेट्रो का काम हो रहा था, तो आगे जो सम्राट चौधरी जी हैं, उनके नेतृत्व में
एक जत्था आगे था, उसके बाद विजय सिन्हा जी थे, फिर पीछे हम लोग थे। वहीं पर देखा कि पहले तो त्रिविक्रम सिंह जो गोपाल नारायण सिंह सांसद हैं उनके पुत्र हैं, उनको देखा लहूलुहान, फिर मीना झा उनको देखा लहूलुहान, उनको उठा के ले गए। थोड़ी देर के बाद कार्यकर्ताओं ने कहा कि विजय सिंह जो हमारे महामंत्री हैं जहानाबाद के, उनको भारी चोट लगी है और हमारे देवेश कांत जी एमएलए हैं, उनके यहाँ उनको ले गए। बहुत अचेत व्यवस्था थी क्योंकि वो सीधे गिरे, उस पर बहुत सारे पुलिस वाले गिर गए और उसके बाद आंसू गैस चला दिया, फिर पानी भी चला दिया। और जब वो अचेत हो गए तो कार्यकर्ता ही उठा के पहले देवेश कांत जी की जो हमारे पार्टी के विधायक हैं उनके हॉस्पिटल में ले गए, वहां हालत नाजुक देखी तो सीधे मेडिकल कॉलेज के अंदर ले गए और बीच में ही खबर आई कि उनका देहांत हो गया। और वहां पर देखिए बिहार पुलिस किस तरह कह रही है। शाहनवाज जी, तेजस्वी जी कह रहे हैं, तेजस्वी जी कह रहे हैं कि बीजेपी का हुड़दंग है ये सब गलत है, और वहां पर हॉस्पिटल प्रशासन और प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि उनको कोई चोट नहीं लगी है, यानी इस पुलिस की मार की वजह से उनकी मौत नहीं हुई है, ये दूसरे पक्ष से कहा जा रहा है। शाहनवाज जी देखिए अंजना जी, इससे बड़ा अन्याय उस मृतक के लिए, वो जो कार्यकर्ता हमारा शहीद हुआ, कुछ नहीं हो सकता। वो कार्यकर्ता हमारे यहाँ आए, वो रैली में चल रहे थे, आगे आंसू गैस चला, वहां पर कई कार्यकर्ता गिरे, कई लोगों को वो सीधे गिरे पीछे के बल। अब पोस्टमार्टम हुआ नहीं, अभी से सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, अंदर की इंजुरी है, ब्लडिंग अंदर है या बाहर है। और उसके बाद जब वो बहुत गिर गए, उन पर कई लोग गिर गए, तो हमारे कार्यकर्ता ही उठा के ले गए उनको हॉस्पिटल में, फिर वहां हॉस्पिटल लेकर गए। मैं खुद अभी हॉस्पिटल से देख कर आया हूं, उनकी डेड बॉडी को देख कर आया हूं, उनके पार्थिव शरीर को देख कर आया हूं, उनके बच्चों से बाहर मिला हूं, उनका दुख दर्द हमने देखा है। दिक्कत यह है कि आज आंदोलन पहली बार तो नहीं हो रहा है, जहां बीजेपी की सरकार है वहां भी तो आंदोलन हमारे विरोधी करते हैं, लेकिन ऐसे जालिमों की तरह मारना। आपके कैमरा में सारी फुटेज है, तस्वीरें दिखा रहे हैं पूरा हल्ला बोल में, एक बार फुल स्क्रीन डिबेट न करें, अगर फुटेज दिखा दें हम दिखा रहे हैं, बिहार के लोग देख लेंगे किस ब्रूटल तरीके से मारा जा रहा है। किस तरह से इसको आगे ले जाइएगा, क्योंकि हम तो ये सांसद भी हैं, सिग्रीवाल जी की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। शाहनवाज जी नहीं देखिए, ये वीडियो भी देख रहे हैं हम लोग, देखिए वहाँ उनको भी गंभीर चोट आई है, उनके बारे में क्या बताएंगे अंजना जी? ये सिग्रीवाल जी को जो मारा है वो आप देख सकती हैं, वो वहां फुटेज है, इसमें कोई हमारा आरोप प्रत्यारोप नहीं है। सिग्रीवाल जी सांसद हैं, बिहार सरकार के मंत्री रहे हैं, पुलिस वाले भी उनकी शक्ल जानते हैं, जानबूझ के सांसद को मारना। और मैं आपको बता दूं, वो सीआरपीएफ कवर हैं, उनके साथ सीआरपीएफ के जवान भी रहते हैं, फिर भी पुलिस वालों ने उनको धुन दिया। इसी तरह अशोक यादव जो हुकुमदेव यादव जी के पुत्र हैं और सांसद है मधुबनी से, उनको मारा, हमारे कई एमएलए को मारा, हमारे कई पार्टी के कार्यकर्ता को मारा, गया के जो बीजेपी के जिला अध्यक्ष हैं उनको मारा। वहीं हॉस्पिटल में मैं, सम्राट चौधरी जी और पार्टी के सारे वरिष्ठ लोग उनको देख के आ रहे हैं, किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, 11 आदमी तो पीएमसीएच में वहां एडमिट है, कई लोग कई अलग अलग अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। हम लोग जिस एक ट्रॉली पर थे, देखा कि किस ब्रूटल तरीके से पॉलिटिकल लोग जब होते हैं, उनकी जब कोई लड़ाई होती है, कोई मार्च होता है, तो उस पर अगर हमारी तरफ से कोई उकसाया गया होता या कुछ किया गया होता, कुछ नहीं, सीधे शांति से हम लोग जा रहे थे। और पुलिस को क्या इंस्ट्रक्शन था, इतनी भी अदावत क्या है भाई, आप राजनीति में हैं, हम लोग तो पुराने कई बार राजनीति में, जो लोग आज हुकूमत में हमारे साथ थे और अपने ही सांसद जो लोग नीतीश कुमार जी के साथ मंत्री रहे सिग्रीवाल जी कई साल तक, उनको भी जिस तरह से मारा है। और त्रिविक्रम के ऊपर तो 16 टाके 19 टाके लगे हुए हैं, आप समझिए कई लोगों की जान बच गई है। और जब जैसा सम्राट चौधरी जी ने कहा कि हम लोग खुद देख के आए हैं, अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ, डीएम से वहीं पर बात किया, मंगल पांडे जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी साथ थे, और बिना पोस्टमार्टम के जो वहां जिला प्रशासन कह रहा है कि वो ऐसे ही देहांत हो गया। क्या संदेश देना चाहते हैं, यानी पोस्टमार्टम फिक्स है क्या? आप पहले से बिना पोस्टमार्टम के वो कैसे, वो गिरे, सबके सामने गिरे, लोग उठा के उनको ले गए, वो सबका प्रमाण है। आप वीडियो फुटेज निकाल के देखिए, वहां पे सीसीटीवी का कैमरा होगा, पुलिस के
पानी के धार से गिरे, सीधे बैक में गिरे, उसके बाद से आंसू गैस चला, उसके बाद भगदड़ उनके ऊपर पूरा हो गया, ऊपर में कई लोगों को लाठी लगी, अब कहा जा रहा है कि वो नेचुरल डेथ हो गई। तो मैं तो समझ से परे है, आप दुश्मनी जम के करो, लेकिन इतनी गुंजाइश तो रहे कि जब हम मिले तो आंखें शर्मिंदा न हो। यानी पॉलिटिकल कार्यकर्ता, एमपी, सारे एमएलए थे, करीब 100 से ज्यादा एमएलए, सारे सांसद, सारे पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, सब लोग मार्च में जा रहे थे। और उसके बाद जिस तरह से पिटाई हुई, हमने कल्पना नहीं की थी। लोग कहते हैं इमरजेंसी में, मैं तो बहुत छोटा था, अंजना जी आप भी उस वक्त बहुत छोटी रही होंगी, आपको नहीं पता हो, उस जमाने में पढ़ा होगा, लेकिन इमरजेंसी के दौरान भी इस तरह से जुल्म ज्यादती नहीं होती थी। सही कहा गया, ये तो बंगाल मॉडल बिहार में आ रहा है। दीदी ममता दीदी बिहार के आई, यहां से लिट्टी चोखा खा के गई, तो बंगाल में तो वहां पर ब्रूटल मारपीट हुई, किलिंग हुई, और उनका असर भी बिहार पे आ गया है कि यहाँ भी पॉलिटिकल लोग एक दूसरे के लिए विरोध करते थे, लेकिन इस तरह पिटाई और धुनाई नहीं होती थी। बिल्कुल, कुछ भी हो, खून इस तरह से नहीं बहना चाहिए शाहनवाज जी, और ना किसी की मौत होनी चाहिए। बताइए, विरोध मार्च में कोई निकले, एक बार तस्वीरें दिखाइए, विरोध मार्च में कोई निकले और उसकी मौत हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शाहनवाज जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातें अपनी रखने के। सम्राट जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बीजेपी का हुड़दंग है, और पटना प्रशासन का कहना है कि इस पुलिसिया कार्रवाई की वजह से विजय जी की मौत नहीं हुई है। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी लोग एक पूरी तरह मार्च का आयोजन करने का काम किए थे। एकदम शांतिपूर्ण मार्च चल रहा था, कहीं कोई इशू नहीं था, हम बढ़ते जा रहे थे। अचानक डगमंगला चौराहा पर पुलिस के द्वारा, लाठी के द्वारा, आंसू गैस के द्वारा अचानक हमला करने का काम किया गया। हम तो स्वयं बीच में ही खड़े थे, हम तो देखते रहे, हम तो बैठ गए 20 डगमंगला चौराहा पर। हमने कहा गोली मारना है मार दो, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करो। लाठी चार्ज इन लोगों ने पूरी तरह हमारे सामने किया है, और लोगों को इस तरह मारा जाता है, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। अंजना जी, बिहार की सरकार ममता दीदी के साथ जो समझौता हुआ है आजकल नीतीश बाबू का, ये आजकल ममता दीदी से प्रेरित हो गए। ये बंगाल की सरकार बन गई है, बिहार में लोकतंत्र खतरे में है, बिहार की सरकार अंधी और गूंगी हो गई है। हम 10 लाख सरकारी नौकरी का बात कर रहे थे, जवाब नीतीश बाबू नहीं दे रहे हैं। आज भी मैंने उनसे आग्रह किया कि आपने कहा था भ्रष्टाचार, CCC से हम समझौता नहीं कर सकते, लेकिन नीतीश बाबू आज आपके उप मुख्यमंत्री चार्जशीटेड हो गए, लेकिन वो कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। अच्छा सम्राट जी, हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे नेताओं को, सांसद को। सम्राट जी, आपने कहा है कि हत्या है, ये 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। आप लेकिन मुझे बीजेपी ऑफिस में बैठे हुए हैं शायद, और मुझे बताया गया है कि मिनी हॉस्पिटल बन गया आज बीजेपी ऑफिस, कई लोगों का वहां इलाज विलाज चल रहा है। दिखा देते जरा एक बार। एकदम आप देखिए, एक बार दिखाइए सभी को कि हमारे कार्यालय में देखिए हमारे कितने लोग पेशेंट के तौर पर, किसी के हाथ में चोट लगा है, किसी का हाथ तोड़ दिया है, किसी का माथा पे लाठी चला है। सारे हमारे जिला अध्यक्ष हैं, हमारे संगठन के प्रभारी हैं, 2 हमारे लोकसभा के प्रभारी हैं, जिनको इस तरह पूरी तरह माथे में 14 टीका लगा है। और देखिए यहाँ त्रिविक्रम सिंह जी हैं, ये हमारे लोकसभा काराकाट के प्रभारी हैं, इनको तो इनके माथे में 14 टाका पड़ा है। हमारे सही साथी सभी लोगों को जिस तरह पीटने का काम बिहार की सरकार ने किया है, ये स्पष्ट झलकता है कि अपराधीकरण हो गया बिहार की सरकार का। ये हत्यारी सरकार है। 302 का मुकदमा एकदम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव के खिलाफ चलना चाहिए। आप देखिए कोई टीवी नहीं बचा है जिसमें सारे टीवी पर आपको स्पष्ट दिखता होगा किस तरह मारने का काम पुलिस कर रही है। क्या मैं सम्राट जी डेविल्स एडवोकेट प्ले कर रही हूँ, आपसे पूछ रही हूँ। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री सामने आए, उन्होंने कहा ये हुड़दंग है। क्या पुलिस को इंस्टिगेट करने के लिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहां पर कुछ किया था? क्योंकि वो पक्ष सामने नहीं आ रहा है।
वो इसे हुड़दंग क्यों कह रहे हैं? क्या इंस्टिगेट किया गया था? पुलिस ने आखिर इस तरह से क्यों मारपीट शुरू की? अंजना जी पूरे देश के पार्टी के नेचर को आप जानती हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो कितने सालों के बाद पहली बार प्रदर्शन किए हैं। ये पार्टी तो प्रदर्शन करती ही नहीं थी, प्रदर्शन पहली बार हमने किया। ये राजद नहीं है, गुंडों की पार्टी थोड़े है बिहार में भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। एक एक लोग यहाँ सालीन और एक एक व्यक्ति आपको जमीन से जुड़े हुए मिलेंगे। यहाँ कोई गुंडों की बात नहीं होती है। वो तो राजद है जहाँ अपराधी ही सिर्फ वहाँ मंत्री विधायक होते हैं या भ्रष्टाचारी होते हैं। इसलिए यह राजद की तुलना भाजपा से नहीं हो सकती। एकदम बेफिक्र रहिए, भाजपा एकदम शालीनता के साथ आंदोलन करती है। सम्राट जी, जो विजय जी की मौत हुई है उस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है, क्योंकि जो पटना प्रशासन है उसने स्टेटमेंट जारी किया। अस्पताल से जो वहां पर डॉक्टर्स हैं उनमें से जो हेड हैं उनकी बात अभी हमारे सहयोगी से हुई। वो कहा जा रहा है कि बाहर से कोई चोट दिखाई नहीं दे रही है, यानी पटना प्रशासन ये कहना चाह रहा है कि पुलिस की कार्रवाई या चोट लगने की वजह से उनकी मौत नहीं हुई है। अंजना जी वो पार्टी के महामंत्री थे, भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री थे। वो भजन कीर्तन करने के लिए पटना नहीं आए थे, वो विधानसभा मार्च में आए थे। इसलिए हमने कहा कि नीतीश कुमार हत्यारे हैं और लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार हत्यारा है। इसमें कहां दो मत है। वो सारे लोगों के साथ खड़े थे, लाठी चली, उसमें पूरी तरह भगदड़ मचने का काम हुआ। और लाठी चलाने के चलते विजय सिंह जी हमारे भाई थे, पार्टी के कार्यकर्ता थे, पार्टी के नेता थे, उनकी हत्या नीतीश कुमार जी के द्वारा कराई गई। अब चलते चलते क्या कहेंगे आप, क्योंकि हमारे साथ अभी आदित्य वैभव भी हैं और वो वहीं पर जहानाबाद में मौजूद हैं विजय जी के घर में, क्योंकि उनकी पत्नी आज वो बता रही हैं कि कैसे सुबह नाश्ता वाश्ता करके घर से निकले थे और अब घर में उनकी अर्थी का इंतजार हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक दुखद दिन है। हमारे लिए इतिहास में ये काला दिन होगा जिस दिन हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आज एक तरह से बलिदान दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। हम इसको जीवन भर भारतीय जनता पार्टी नहीं भूल सकती है। इसलिए हम पूरे उस परिवार के साथ हैं। विजय जी लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। आगे भी पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी उनके परिवार के साथ खड़ी रहेगी और हम ब्लैक डे भी मनाएंगे। इनके लिए पूरी श्रद्धांजलि का भी कल और परसों पूरी व्यवस्था करेंगे कि श्रद्धांजलि सभा पूरे बिहार में विजय सिंह जी के नाम पर होगा और नीतीश कुमार जी को बाध्य करेंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं कि अभी कोई पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। अंजना जी, मैं आपको बता रहा हूं, मैं अभी मिल के आ रहा हूं, उनके बेटे से भी मिला, मैं उनके डेड बॉडी से भी मिल के आया हूं। कोई अभी जांच नहीं हुआ है। कोई यदि बोल रहा है जिसका मतलब कोई गलत करने वाला है। नीतीश कुमार जी की सरकार को आगाह कर देना चाहते हैं, यदि इस तरह का कोई गंदा खेल आपने खेला तो बिहार की जनता आपको बर्दाश्त नहीं करेगी। धन्यवाद आपका सम्राट चौधरी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अश्विनी जी, ये जो घटना हुई है इस पर तेजस्वी यादव का कहना है कि बीजेपी का हुड़दंग था और विजय जी की मौत को लेकर प्रशासन का कहना है कि उन पर कोई चोट लगी नहीं है, यानी पुलिसिया कार्रवाई में मौत हुई नहीं है। दोनों पर आपका जवाब। मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से ये चाचा भतीजा पलटू राम और उल्टू राम कि दोनों ने मिलकर के एक षड्यंत्र पूर्वक जिस प्रकार से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस के द्वारा हमला करवाया है, ये पूरी तरह से हमला है। ये पुलिस लाठीचार्ज बेगुनाह, जबकि कहीं भी थोड़ा सा भी कोई कह दे, आपने देखा होगा वहां यहां तक कि मीडिया को पीटा गया और लगातार लोग चल रहे थे। कोई शांतिपूर्वक मार्च था, आपको बहुत ज्यादा था तो आप गिरफ्तार कर लेते, गिरफ्तार करके सबको जेलों में भेजते अगर हिम्मत था। लेकिन ये जिस प्रकार से उन्होंने पुलिस का अत्याचार कराया, ये षड्यंत्र करके ये निश्चित रूप से इसमें एक हमारे कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई।
एक दूसरा महिला जो बुरी तरह उनकी भी खबर आ गई कि वो मर गई है, लेकिन भगवान की कृपा है कि अभी वो हॉस्पिटल में मैं जा करके देख के आया हूँ और काफी बुरी तरह से मारा है। महिलाओं के यहाँ तक कि उनके साड़ी को फाड़ दिया गया। ये महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, इतना बलात्कार, बिहार में बलात्कार चल रहा है, बिहार में नरसंहार, दुराचार, ये बिहार में ये जुलूस में महिलाओं के साथ बदतमीजी, इस प्रकार की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। और जेपी ने कहा था सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज ऐतिहासिक गांधी मैदान से हजारों लाखों की संख्या में आज लोग वहां पहुंचे थे, शांतिपूर्वक प्रदर्शन। कहीं मार्च का कोई भी बता दे कि किसी भी बीजेपी के किसी कार्यकर्ता ने कहीं भी कोई पथराव किया हो, कहीं भी मारपीट किया हो, हमारे संस्कार में नहीं है, इनके संस्कार में वो सारा सब कुछ। ये लोग पूरी तरह 74 आंदोलन को भूल गए। आज कांग्रेस, राजद और जदयू गलवाही करके तीनों के तीनों लोकतंत्र के हत्यारे हैं। ये हत्यारी सरकार है और इस सरकार पर नीतीश कुमार और चाचा भतीजा दोनों पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हत्या का मुकदमा, हमारे एक कार्यकर्ता की हत्या हुई है और इनकी उल्टी गिनती आज से शुरू हो गई है। जी बहुत धन्यवाद आपका अश्विनी जी। जी बहुत धन्यवाद सर आपका। जी बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ अश्विनी चौबे जी जुड़ने के लिए।